अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो है वो हम इस बैग को बनाने के लिए इस तरीके से एक पीस रेडी कर लेंगे। इसके नीचे की तरफ जो है वो मैंने इसका अस्तर लगाया है, ऊपर की तरफ हमारा मेन फैब्रिक रहेगा और बीच में जो है वो मैंने इसके रबर शीट लगाई है। और इसके ऊपर जो है वो ऑलरेडी एक ये जो पैटर्न है बना हुआ है, लाइनिंग है इसके ऊपर, तो मैंने लाइनिंग के हिसाब से ही इसके ऊपर जो है वो मशीन से सिलाई लगा ली है। अगर आपका फैब्रिक जो है वो इस तरीके से ना हो तो जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, तो इस तरह से मैं फैब्रिक के ऊपर स्क्वायर्स बना के स्केल और स्केच की मदद से उसके ऊपर मैं मशीन से सिलाई लगा लेती हूँ। तो आप भी जो है वो इसी तरीके से कर लें और फिर इसके बाद बैग को बनाना स्टार्ट करें। तो मैंने जो है वो एक ही शीट इसकी जो है वो रेडी कर ली है। मुझे जितने भी पीस चाहिए वो सारे पीस जो है वो इसी में से मैं कट कर लूँगी। तो इसमें से मैंने ये 2 पीस कट कर लिए हैं जो कि हैं 8 इंच बाय 11.5 इंच। और इसके अलावा जो है वो मैंने यहाँ पे ये 2 पीस और रेडी किए हैं, 2 पीस कट किए हैं इसमें से। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 2.5 इंच और लेंथ जो है वो है 15 इंच। और हमें जो है वो इसी के ही साइज़ की जो है इतनी ही लेंथ की तकरीबन हमें यहाँ पे एक जिप भी ले लेनी है। इसके बाद हमें सबसे पहले जो है वो इसके लिए स्ट्रैप बनानी है। तो इसके लिए जो है वो मैंने यहाँ पे 2 पट्टियाँ कट की हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर और लेंथ जो है वो है 15 इंच। तो इसके बाद जो है वो मैंने इस तरीके से फैब्रिक लिया है, तो हम उसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। इसके ऊपर फैब्रिक को मोड़ेंगे और दूसरी तरफ से भी इस तरीके से हम फोल्ड करके और इसके ऊपर रखेंगे और इसके दोनों साइड पे हम एक सिलाई लगा देंगे। तो हमारी जो इसकी स्ट्रैप है वो रेडी होके आ जाएगी। स्ट्रैप रेडी हो जाने के बाद जो है वो हम अपना ये वाला पीस ले लेते हैं और इस पे जो है वो हमें दोनों साइड पे 2-2 इंच का निशान लगाना है। इस साइड पे भी 2 इंच का लगाएंगे हम और इस साइड पे भी। अब इसके बाद जो है वो हमें स्ट्रैप लेनी है। इसको हम जो हमने निशान लगाए हैं उसके अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से और इस तरह से हम इसको मोड़ लेंगे। तो हमें इस पर सिलाई लगानी है। यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे, अच्छे से डबल सिलाई लगा लेंगे। हमें यहाँ पे जो है सिर्फ इतना छोड़ना है सिलाई के लिए, जितने भी हमें सिलाई आ जाए हमारी सिर्फ इतना हमें यहाँ पे छोड़ना है। तो हम यहाँ पे दोनों साइड पे जो है इसी तरीके से स्ट्रैप को लगा लेंगे और दोनों हिस्सों पे हमें स्ट्रैप को इसी तरीके से लगा लेना है। इस पर भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे। तो इसके बाद जो है वो देखिए इस तरीके से हमारे पास ये रेडी होके आ जाएंगे। ये यहाँ पे जो है वो सिर्फ मैंने सिलाई के लिए छोड़ा है कपड़ा, ये तो हमारी सिलाई में दबेगा, सिर्फ इतना ही हमें यहाँ पे छोड़ना है। तो अब इस तरीके से हम इसको रखेंगे। देखिए इस तरह से जब हमको इस तरह से करें तो यहाँ पे जो है ये सीधी लाइन बन जानी चाहिए। बस इसको जो है वो आपको इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस तरीके से मेरी लाइन तो बन रही है और यहाँ पे मैं इसको इस तरह से करके पिनअप कर देती हूँ ताकि हमें सिलाई में जो है वो ये परेशान ना करें। तो दोनों साइड से हमें इसी तरीके से इसको कर लेना है ताकि एक सीधी लाइन बन जाए और हम इसको भी पिनअप कर लेंगे। अब इसके बाद जो है वो हमें ये दोनों स्ट्रैप लेनी है। इस पर जो है वो हमें जिप को लगाना है। तो जिप को मैं इस तरह से इसके ऊपर रखूँगी उल्टा और इस पर एक मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी और फिर हम इसको पलट के इस तरीके से इसके ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे यहाँ पे और इसी तरीके से हम दूसरे हिस्से को भी इससे अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे पास रेडी होके आ जाएगा। और इसके बाद जो है वो हमें इसके सेंटर का निशान लगा लेना है। तो इस तरफ भी हम इस पर सेंटर का निशान लगा लेंगे और इस तरफ भी, दोनों साइड पे हमें सेंटर का निशान लगा लेना है। अब इसके बाद हम ये वाला हिस्सा लेंगे और इसको भी हम इस तरीके से मैच करके और इसका भी जो हमें सेंटर का निशान देख लेना है, इस पर भी हम सेंटर का निशान लगा लेंगे। तो दोनों हिस्सों पे हमें इसी तरीके से सेंटर का निशान लगा लेना है। अब इस सेंटर के निशान को हमें इस सेंटर के निशान से मैच करके इसको पिनअप कर लेना है और इस तरीके से रखेंगे। देखिए हम इस तरह से हम इसको गोलाई में हम इस तरीके से रखकर इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल एंड तक हम इस पर सिलाई नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा हमें दबाव के लिए जितना चाहिए होता है सिलाई के लिए उतना हम यहाँ पे छोड़ देंगे। सिर्फ यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे, बाकी हिस्सा जो है वो हम थोड़ा सा छोड़ के रखेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, एक साइड पे इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है गोलाई में और इसी तरीके से सेम इसी तरीके से दूसरे वाले हिस्से को भी हम सेंटर से मैच करके रखेंगे। इस पे भी हम पिनअप कर लेंगे और इसमें भी हमें सेम उसी तरीके से देखिए इस तरह से
इसकी गुलाई में इसको हमें रख के सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। देखिए तो दोनों साइड जो है वो हमारी इस तरीके से आ गई हैं। अब हमें जो है वो इसके नीचे के हिस्से में कपड़ा लगाना है, तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे सेम इसकी चौड़ाई का ही मैंने यहाँ पे ये देखिए सेम इसकी चौड़ाई आ गई है और इसकी जो लेंथ रखी है वो रखी है मैंने 15 इंच ही है इसकी। बाकी आप नाप के देख लीजिएगा कि आपको कितनी ज़रूरत है। तो हम इसको इस तरीके से रख के इसके ऊपर हम इस पर सिलाई लगा देंगे और सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी हम इसको इससे मैच करके इस पर भी हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो है वो हमें इस तरीके से बस रख कर इसको इस तरह से मैच करते हुए हमें इसके पूरे मतलब इसको हमें बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। हम इसको बंद कर देना है चारों तरफ से। तो देखिए इस तरीके से मैंने जो है वो इसको कर लिया है कंप्लीट। हमारा बैग रेडी हो गया है और ये जो मेरी सिलाई दिखाई दे रही थी इसको मैंने फिनिश कर लिया है। तो आप चाहें तो फिनिश कर लें और ना चाहें तो अगर ना करना चाहें तो ना भी करें, लेकिन फिनिशिंग आनी चाहिए। हमारे हर काम में जो है वो फिनिशिंग आनी ही चाहिए। तो मैंने जो है वो देखिए सारे जो हिस्से हैं वो मैंने किस तरह से इनको फिनिशिंग दी है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसको आप कैसे कर सकते हैं। तो मैंने जो है वो इस तरीके से देखिए यहाँ पे एक पट्टी कट कर ली है, देखिए इस तरह से इतनी चौड़ी। इसको मैंने एक साइड से इस तरीके से फोल्ड करके और इसके ऊपर रखा है इस तरह से। और यहाँ पे जो है वो हमें बस सुई धागा लेना है और इस तरीके से जैसे हम तुरपाई करते हैं वैसे हमें इसमें तुरपाई कर लेनी है। और मैंने जो है यहाँ पे डबल धागा यूज़ किया है। वैसे तुरपाई में सिंगल धागा यूज़ होता है, तो मैंने यहाँ पे डबल धागा यूज़ किया है। और जब एक साइड से हम कंप्लीट कर लें तो दूसरी साइड से भी हमें इसी तरीके से कपड़े को फोल्ड करके एक साइड से रखना है और फिर हम दूसरी साइड से भी तुरपाई कर लेंगे। तो हमारे बैग के जो अंदर का हिस्सा है वो सारे हिस्से में जो है वो हमारी फिनिशिंग आ जाएगी। तो इसके बाद जो है वो बैग हमारा रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए।